I am just sharing my personal view as a trader. Anything and everything I discuss here is for educational purpose only. I am not a CBI registered analyst or advisor. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves. हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल जिन शेयरों पे हम लोगों ने बात किया था, चर्चा की थी, हमने सीखा था वो किस तरह से मूवमेंट दिए हैं। उसमें से कुछ अच्छा खासा मूवमेंट दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। कोई नहीं, एक दो दिन उसको आप देख सकते हैं, उनमें मूवमेंट आ सकता है। सारे के सारे नहीं न चलेंगे। और उसी तरह से हम लोग आज फिर देखेंगे कुछ शेयर्स को जिनमें कि मोमेंटम बन रहा है, कुछ ऐसे प्लेस पे वो आके खड़े हैं, इसी तरह का पैटर्न है, कुछ कैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है जो कि हमें मूवमेंट वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और उस मूवमेंट को हम लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी चलेंगे हम लोग सीधे चार्ट पे। सबसे पहले कल वाले शेयर जो आज चले हैं उनको देखेंगे और फिर कल किस में मौका लग सकता है उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और वहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1 चार्ट्स। कल जिन शेयर्स की बात हुई थी उनमें बजाज फाइनेंस था। उसमें हम लोगों ने क्या बात किया था कि ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर जब चलेगा तो हम इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है 7800 का, जो कि वहाँ से लगभग 7787 लगभग वहाँ तक पहुँच गया है आज। तो ये भी अच्छा खासा चला। दूसरा जो हमारा कंपनी था वो है क्रेडिट एसेस ग्रामीण। क्रेडिट एसेस ग्रामीण में हमने क्या देखा था कि ये लेवल जो है जब क्रॉस करेगा 1020 के बाद तब हमको इसमें देखना था और ये 1020 के बाद लगभग कहाँ 1084 तक गया था। तो अच्छा खासा इसमें 64 पॉइंट का मूवमेंट हुआ जिसमें से आप अपने हिसाब से ग्रैब कर सकते थे। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी थी जुबलिएंट फूडवर्क। जुबलिएंट फूडवर्क में हमने देखा था कि ये गोल्डन रेशियो पे है। ये एक अच्छा खासा कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद वहाँ से लगभग आज 3% का मूवमेंट दिया है, जो कि अच्छी बात है। और इसी तरह का जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, आज जो मैं शेयर बताऊंगा जिसको हम लोग कल ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ट्रेड करेंगे, उसमें सेम इसी तरह का पैटर्न बना हुआ है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कभी भी जो ये टेक्निकल एनालिसिस है इसमें हमें पैटर्न को पहचानने आना चाहिए कि हाँ कि इसी तरह का पैटर्न लास्ट टाइम बना था या किसी दूसरे शेयर में बना था तो वहाँ पे क्या हुआ था। तो हो सकता है कि यहाँ पे वैसा चीज़ हो, तो हम लोगों को ये बार बार हम लोग अब ट्रेड करेंगे उसी सेम पैटर्न को तो हमें ये सब चीज़ें दिखने लगेगी। नेक्स्ट जो ये हमारी कंपनी थी SRF, जिसने आज मूवमेंट दिया है, तो उसमें आप देखो कि ये जो बॉक्स के बारे में मैं बताया था कि गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद ये बड़े वाले कैंडल के बीच में ही ट्रेड हो रहा है और इसके ऊपर जो कि 2635 के ऊपर हम लोगों ने सोचा था कि इसके ऊपर चलेगा तो अच्छा है और वहाँ से लगभग 2677 के करीब लगभग 40 रुपीज़ के करीब मूवमेंट दिया, जो कि ठीक ठाक है, इंट्राडे में ख़राब नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है वो RBNL ने भी अपना जो हम लोगों ने यहाँ पे सोचा था कि ये इसके ऊपर जब चलेगा तब हम लोगों को इसमें ध्यान देना है। तो इसमें कल भी मौका लग सकता है। ऐसे अगर आपने इसके कल वाले डोजी के हाई के ऊपर अगर आप सोचते तो जो कि 414 है और आज ये गया था लगभग 430 के करीब, तो लगभग 16 पॉइंट का मूवमेंट और 4-5% के करीब तो क्लोज दिया है। तो इस तरह हमें अगर कोई चीज़ पता रहता है कि हाँ इस शेयर में मूवमेंट हो सकता है तो वहाँ पे अपने हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो रही कल की बात जो कि आज बीत गया और इसमें से अभी आप मौका हमें मिल सकता है। RBNL कल के लिए भी वैलिड है और आज हम लोगों को उन शेयरों में देखेंगे जिनमें कल मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो सबसे पहला जो है हमारा BSE पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि BSE का चार्ट हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक तो सबसे पहले चीज़ देखो कि ये यहाँ पे एक CIP बना हुआ है। एग्जैक्ट वहाँ पे तो नहीं आया लेकिन उस रेंज से किसी भी लेवल का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसका एक रेंज डिफाइन होता है कि हाँ उस एरिया से आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, जो कि अच्छी बात है। साथ में ये डेली टाइम फ्रेम में 40 पे सपोर्ट लिया है। इसको थोड़ा सा इधर कर दें। यहाँ पे आप देखो ये 40 पे सपोर्ट लेकर टर्न मारा है और वीकली टाइम फ्रेम में 60 पे सपोर्ट है और मंथली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर है। तो ये जो हमारा स्ट्रेटजी है RSI का 60-60-40 उसमें अच्छे से फॉल कर रहा है। साथ में CIP भी है तो डबल कन्फर्मेशन है और इस तरह से हम इसको कल देख सकते हैं। इसमें अगर मूवमेंट होता है तो हम अपने हिसाब से इसको ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है अदानी पावर।
अदानी पावर का आज रिजल्ट भी था और एक बहुत बढ़िया जगह पे ये आके खड़ा है। तो इसको हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है, तो आप इसी जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, जो मैक्सिमम टच करे उसको हम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये जो हमने पॉइंट को टच कराया उसके बाद आगे लिया, तो मैं हर बार यहाँ से गिरा, लेकिन लास्ट टाइम इसको ब्रेक करके ऊपर गया, थोड़ा सा और ऊपर जाके और स्पिनिंग टॉप बना के उसके बाद गिरना शुरू हुआ। तो कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल के बाद, यूँ कहें तो 8वीं कैंडल के बाद ही इसमें कल डोजी बन गया, जो कि एक इंडिसिसिव कैंडल होता है। और वहाँ यहाँ देखो तो ये 40 पे सपोर्ट भी ले लिया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि कल ये इंडिसिसिव था, आज इसका रिजल्ट आने वाला था और आज अच्छा खासा इसमें एक 5% का मूवमेंट हुआ है। तो इसमें कल रिजल्ट के बाद अगर चलना होगा, अगर पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अगर रिजल्ट का कुछ रिस्पॉन्स बच गया होगा, तो इसमें कल हमें मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि ये हमें रोल रिवर्सल के तौर पे ये जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल के बाद और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और एकदम बुकिश भाषा में कि एकदम बड़ा कैंडल छोटा कैंडल होते होते फिर डोजी बना और उसके बाद ग्रीन कैंडल बना है, तो यह एक तरह से रिवर्सल हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है दीपक फर्टिलाइजर। इसका भी आज रिजल्ट है, तो रिजल्ट के बाद लगता है इसने रिस्पॉन्स अपना दिखा दिया है, लेकिन फिर भी जितना इतने अच्छे वॉल्यूम और इतने बड़े कैंडल के साथ जो इस रीजन को ब्रेकआउट किया। अब कल आप देखो, मैं कोई भी चीज़ बताता हूँ तो आप उसको समझ के रखोगे तो आगे भी काम आएगा। कि आप देखो यहाँ पे साइडवेज हुआ, RSI नीचे गया, जब दूसरी बार यहाँ आया और कल जब स्पिनिंग टॉप बना था तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और इसको हम लोग रेंज शिफ्ट बोलते हैं। और रेंज शिफ्ट के बाद जैसे स्पिनिंग टॉप के ऊपर मार्केट चला, तभी हम लोगों को लग गया कि हाँ आज इसमें कुछ अच्छा होने वाला है। और लगभग ये 18% का मूवमेंट इंट्राडे में भी है, 16% के करीब तो क्लोज ही दिया है। अब इसको एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एक बहुत अच्छी बात, आप इसको यहाँ से काट दो, अब इसको प्ले करके देखो, तब कितना अच्छा ये आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे इसको प्ले करते हैं हम लोग तो कैसे कैंडल बना है। RSI पे ध्यान दीजिए, किस तरह से कल RSI हल्का सा ये हुआ, उसके बाद आज ऊपर सीधा और ये एक तरह से लाउड मूव हो गया। तो अब इसमें इंट्राडे में मूवमेंट पाने के लिए हमें जब इसका जब हाई क्रॉस करता है तब तो बेहतरीन वाला एक मूवमेंट मिलेगा। छोटा मोटा मूवमेंट जो आज का जो हाई है उसके ऊपर छोटा मोटा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन बेटर मूवमेंट और बढ़िया ट्रेड हमको इसके ऊपर मिलेगा, जो कि आने वाले 2-4 दिनों में मिल सकता है। जिस तरह का ये यहाँ पे आप कैंडल देख रहे हो उस हिसाब से। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है AIA इंजीनियरिंग। AIA इंजीनियरिंग जो है लिमिटेड का चार्ट है, यहाँ पे आप देखो ये कितना अच्छा, ये 60 के ऊपर गया और उसके बाद जब नीचे आने की बारी हुई तो साइडवेज हो गया मार्केट और ये 60 पे सपोर्ट ले लिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा कि ये जस्ट ये जो रेंज है इसको ब्रेकआउट करके ये साइडवेज हो गया है। तो अब हम लोगों को क्या नज़र रखना है कि जो ये कंसोलिडेशन वाला रेंज है ना, ये जब इसके ऊपर चलेगा तब हम लोगों को इसमें एंट्री लेनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तो 200 में है, तो आप इसी एरिया को मतलब पाने की कोशिश करना, क्योंकि जो सब 200 मूविंग एवरेज हो, 20 मूविंग एवरेज हो, 50 मूविंग एवरेज हो, कोई भी हो, अगर वो सपोर्ट का काम करता है तो रेसिस्टेंस का भी काम करेगा। तो यहाँ से जब निकलेगा तो इस रेंज में हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है KPI टेक। KPI टेक्नोलॉजी का भी आज रिजल्ट था, ये अच्छा खासा इसने मूवमेंट दिया है, बड़ा कैंडल और लगभग 8-9% के करीब इसने मूवमेंट दिया है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इसको यहाँ पे एक लगा देंगे रेसिस्टेंस लाइन और इसके ऊपर जब चलता है तो हम इसमें ये जो पूरा एरिया है हमें ट्रेड करने का मौका देगा। और यहीं पे 200 में भी है, तो हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, जब भी इसके ऊपर चलेगा हम लोगों को मौका मिल सकता है। और स्टॉप लॉस इसी के नीचे अपना 1-2% का आप लगा सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स में आप देखो कितना अच्छा है, 200 mA पे सपोर्ट लेके बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है आज, और लगभग 5% से ज़्यादा का मूवमेंट हुआ है। और अभी जब ये जो एरिया है आपका कल वाले कैंडल का हाई जो कि 945, आप राउंड फिगर में 950 के ऊपर जब ये चलेगा तब इसको आप ध्यान दे सकते हो। और क्योंकि इसमें एक कंसर्न है कि आज वाला जो कैंडल है उस पर वॉल्यूम नहीं है, तो ये जब तक कल वाले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं चले तब तक इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि आज में जो है वॉल्यूम कम है जो कि मतलब स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। अगली जो हमारी कंपनी है आस्क ऑटोमोटिव। आस्क ऑटोमोटिव जो कंपनी है ये आप देखो, ये भी 200 mA पे इतना अच्छा सपोर्ट लिया। साथ में इसमें आपने देखा कि ये कैसे जिस जिस तरह प्राइस यहाँ पे गिरा है उस तरह से आरएसआई में गिरावट नहीं हुई। प्राइस तो गिरा लेकिन आरएसआई साइडवेज हो गया। और ये तरह से जो डाइवर्जन है, जो मैंने पिछले सैटरडे के दिन जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता रखा है कि डाइवर्जन को कैसे ट्रेड करना है। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है, इसके ऊपर जब चलता है तब हमें इसको ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है विजया डायग्नोस्टिक। विजया डायग्नोस्टिक में आप क्या देख रहे हो, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर में ये भी 200 mA पे आके सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल फॉर्म हुआ है कल। ये आप देखो, इस कैंडल के ऊपर जब आज निकला तो ठीक ठाक मूवमेंट दिया है और आज लगभग 5% के करीब मूवमेंट हुआ है। और ये जो अपना नया हाई लगाया जो एक तरह से डबल टॉप भी है, उस पर कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 मतलब लगभग 10-12 कैंडल केवल रेड ही हुआ है। लेकिन जब ये 200 mA पे आया तो एक सपोर्ट लेके अब ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा। तो हम लोगों को आज का जो ग्रीन कैंडल है उसको हाई और उसी इन दोनों में से जो लो रहेगा उसका लोएस्ट लो के हम इसको स्विंग के लिए भी देख सकते हैं, इंट्राडे में भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें चीज़ें अगर हमारे सामने कुछ मिल रहेंगी तो उसको आप जैसे भी ट्रेड कर लो, इंट्राडे में कर लो, स्विंग कर लो, पोजीशन कर लो, लेकिन पता तो हो कि कहाँ ट्रेड करना चाहिए। अगर कहीं भी ट्रेड करते रहोगे तो फिर वही स्टॉप लॉस होता है, फिर आदमी सोचता है कि ये मेरे लिए ही स्टॉप लॉस कराने के लिए ही हुआ था। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है LTTS, जो कि IT सेक्टर की कंपनी है और ये बेहतरीन पुलबैक लिया है। ये गैप के साथ 200 mA को ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर जाके अच्छा सा यहाँ पे शेप बना के आया है। मतलब इसको कह सकते हैं ना कि यू शेप रिकवरी, जैसे नीचे से होता है ना, ये ऊपर से नीचे आके और बढ़िया सपोर्ट लिया और आज लगभग का एक्जैक्ट ओपन लो सेम बना के और ये पुलबैक लिया है। और ये 3 कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, वो भी प्रो गैप के तौर पे, जो कि अच्छी बात है। तो हमें अब कुछ इसमें आज का जो कैंडल है इसके ऊपर निकलेगा तो इंट्रा में देख सकते हैं। और अगर आपको स्विंग में रखना है तो ये जो रीजन है जब इसको क्रॉस करेगा तब हम लोगों को स्विंग के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जो रिसेंट हाई है जो 6000 के करीब है वहाँ तक इसको हम लोग कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। इसमें ये भी 200 mA पे आ जाकर रेसिस्ट किया है। देखिए 200 mA सपोर्ट का काम करता है तो रेसिस्ट का भी काम करेगा। यहाँ पे ये 60 का भी रेसिस्टेंस है RSI का, यहाँ मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस है। तो कल अगर ओपन हाई से नीचे गिरे तो इसको आप शॉर्ट भी इंट्राडे में कर सकते हो, और नहीं तो जब आज के हाई के ऊपर चलेगा तो हम लोग बाई करेंगे। और यहाँ तक हमारा ट्रेडिंग का जोन बनता है जिसमें कि हम इंट्राडे स्विंग कुछ भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है जुबिलिएंट इंग्रेविया। जुबिलिएंट इंग्रेविया का चार्ट है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी 200 mA पे सपोर्ट लिया है फर्स्ट क्लास। कल अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप बना, आज भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। तो अब हम लोगों को क्लियर मतलब 700 के ऊपर जब ये चलता है ना तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। और पहला टारगेट 760 के आसपास रहेगा और फिर दूसरा टारगेट ये जो रेंज है हमारा 840, और फिर ये तीनों टारगेट हम ले सकते हैं इसको लो मानते हुए, क्योंकि यहाँ पे 200 mA पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। और ये सपोर्ट आया है कितने दिनों के बाद, जून 24 के बाद ये। और आज यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज का ये देखो डायरेक्शन देखो कितना एंगुलर है। तो इस तरह से अगर कोई सपोर्ट
आता है और धीरे धीरे मार्केट गिर के यहाँ पे सपोर्ट लेके 2-4 दिन यहाँ टाइम भी बिताया है, तो जो ठीक ठाक हमें दिख रहा है, तो इसे भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपनी है वो है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर में आप देखो यहाँ पे डाइवर्जन है, एक तरह से का अच्छा खासा डाइवर्जन यहाँ बना है, और ये अभी जैसे आज के हाई कल के हाई को जब क्रॉस करेगा तब हम लोगों को इसको कंसीडर करना है। और ये ऊपर से अभी जो हाई जो लगा था वहाँ से देखते हैं कितना परसेंट की गिरावट हो चुकी है, क्योंकि ये 20-22% गिरता है, उसके बाद ये संभल के फिर एक नया हाई की तरफ चला जाता है। तो ये 20% के करीब गिरावट हुई है, जो कि डिसेंट है। और नॉर्मली आप देखो इसके कोई भी प्रीवियस उसमें, तो ये उसी 20-25% के करीब गिरता है और फिर से अपना ऊपर 20% यहाँ भी। उसके बाद आप यहाँ देखो इस वाले रीजन में, तो यहाँ भी लगभग उतना ही 15% के करीब में, तो अब 20% की गिरावट है। उसके बाद डाइवर्जन है, और इस तरह से हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका वीकली टाइम फ्रेम में 50 पे है और मंथली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर है। इस तरह हमने ये सारी कंपनियों को देखा है, जिसे आप कल सोच समझते देख के सीख के अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ, एक और कंपनी जो कल हमने बताया था ना, आप लोगों को जो बताया था कि जुबिलियंट फूड, उसमें इसी तरह का कैंडल बना था, और आज ये देखो इनगल्फ कर दिया है एकदम। जिस तरह कल जितना बड़ा कैंडल है उतनी बड़ा कैंडल थोड़ा सा ऊपर ही इस वीक के कारण ये पूरी तरह से इसको कैंडल को इनगल्फ कर दिया है। 200 MA का सपोर्ट है, तो इसे भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। जो मेरे ध्यान में आया कि कल जो एक ट्रेड बना था जुबिलियंट फूड में, उसी तरह का कैंडल दिखा है, तो मैं आप लोगों को ये बता दिया। इस तरह का कहीं भी अगर चीज़ मिलता है तो आप इसे कंसीडर करिए और इसको अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हमने इतनी सारी कंपनियों को देखा, इनको आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइए और अपने हिसाब से आपका जो भी स्ट्रेटजी हो, आपका जो भी रिस्क रिवार्ड हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। मेरे कहने सुनने से आप ट्रेड नहीं करना। मैंने आपको वॉच लिस्ट के लिए एक जगह 5000 कंपनियों में से आपको चुन के 12-13 कंपनियों को इकट्ठे दे दिया है। वहाँ से आप यहाँ अगर किसी भी तरह का मूवमेंट बनता है तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड करिएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका ही होगा। तो आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही लर्निंग वीडियो में। तब तक एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।